जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो चर्चा का विमर्श की टॉपिक है वो 17 साल के बाद नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत और एनआईए का शाश्वत प्रयास की वजह से 2008 26/11 के मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा को आखिरकार प्रत्यर्पण करा लिया गया और कैदियों की तरह उसके हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी और उसके ड्रेस भी कैदियों के थे। आज जो अगर वो इस्लाम को फॉलो करता है तो आज ये सीन इस्लाम वालों को जरूर देखना चाहिए और जो सच्चे 5 टाइम के नमाजी हैं उनको ऐसे देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से मुक्ति लेनी चाहिए, उनसे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये संदेश मैं अपने सभी सनातनी मुस्लिम भाइयों को देना चाहता हूं। दोस्तों, ये 166 हुतात्मा जो कि बिना किसी कारण के मौत के मुंह में चले गए, वो षड्यंत्र तहब्बुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर बनाया था। अब तहब्बुर राणा के लिए तो मैं 2-3 वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आप लोग हमारी पुरानी सीरीज में जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप उसके बारे में बता देता हूं तहब्बुर राणा के लिए कि तहब्बुर राणा खास तौर से पाकिस्तान का रहने वाला है और ये अब तो कनाडा का नागरिक बन गया था, मगर रहता था अमेरिका में, एक ट्रैवल एजेंसी चलाता था और इसने षड्यंत्र रच के हेडली के साथ आकर भारत में रेकी किया और यहाँ पे आतंकवाद, अपना आतंक की फैक्ट्री लगाना चाहता था और इसने कसाब को फिया 3 बनाकर भेजा था, मगर कसाब, इसका दुर्भाग्य था कि कसाब को कोलंबे ने पकड़ा, अपने जान की बाजी लगाकर सैकड़ों गोलियां खाने के बाद भी अपने जबड़ों से इसको, हरामी को छोड़ा नहीं, सुअर की औलाद को। और उसने अपने मुंह से कबूल किया कि ये सब जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो प्लाट बना था, प्लाटेड हुआ था, ये सब का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा। मगर उस समय की नपुंसक सरकार, अपने देशवासी इतने जल्दी भूल जाते हैं कि 2008 की घटना लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 3 दिन तक ताज होटल जलता रहा और पुलिस निसहाय, बाद में कमांडो, एसपीजी कमांडो को बुलाया गया और सेना ने जाके मोर्चा संभाला। उस समय की नपुंसक सरकार, और ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने खिताब में लिखा था कि मनमोहन सिंह खुद डरते थे कि कहीं मेरा वोट बैंक मुसलमान खिसक न जाए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो जाए। मतलब निजी स्वार्थ के लिए देश को गर्त में डाल देना, देश के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल देना, ऐसी तो सोच कांग्रेस की थी। इसके बाद भी आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की आंख खुलती नहीं। इस दोगली कांग्रेस की दोगली नीतियों की वजह से आज अपने हिंदुस्तान में 9 से ज्यादा राज्य अल्पसंख्यक हो गए
मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में मुसलमानों का भी बहुत भला नहीं हुआ। चंद्र मुसलमानों को देश की संपत्ति सौंप दी। पग बोर्ड का ऐसा पग बोर्ड बना के इतनी अकूत असीमित ताकतें दे दी, इतनी असीमित ताकतें दे दी कि वो चाहे मनमानी तरीके से, चाहे जिसके भी प्लाट और घरों पे, मंदिरों पे कब्जा अपना दावा ठोक सकते हैं। और नतीजा ये निकला कि 1995 में सिर्फ 2 लाख बक्स संपत्तियां थी, मगर अब बढ़ के महज 25-30 साल के अंदर ये संपत्तियां 9 लाख करोड़ के ऊपर हो गई। दुर्भाग्य की बात है। उसके बावजूद अगर सरकार निष्पक्षता से उसमें सुधार चाहती है तो सारे दोगले नेता, देश विरोधी ताकतें अपनी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाकर ये कानून का उपहास कर रहे हैं। सब लोग जो जो आज सुप्रीम कोर्ट गए हैं, 16 से अधिक याचिका दायर की गई, सभी लोग तो संसद में अपना अपना बयान दिए। तब संसद बना क्यों है जब कानून ही नहीं बनाना है? तो ये टैक्स पेयरों के लाखों करोड़ रुपए क्यों खर्च होते हैं? ये देश की जनता को समझना होगा। सिर्फ बरगला कर देश की जनता को अपने तरफ ले लेते हैं, बाद में उनके ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो तहब्बुर राणा अब ऐसे ऐसे राजफास करेगा। आज जो एनआईए की टीम अमेरिका गई थी, अगर कांग्रेस चाहती तो तहब्बुर राणा 2014 से पहले ही अपने देश में होता, मगर कांग्रेस की दोगली नीति उसके खिलाफ विदेशी कूटनीति कुछ भी नहीं, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मगर नरेंद्र मोदी देश के एक एक गद्दारों को चुन चुन के लाएगा और यहाँ पे कानूनी तरीके से उनको फांसी के फंदे तक ले जाएगा। ये मोदी की सोच एकदम इजरायली जैसी है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये तहब्बुर राणा ये ऐसा पूरा एक्सपोज करने वाला है, पाकिस्तान का मुखौटा उतरने वाला है पूरे देश और पूरे विदेश में। उसको मुंह की खानी पड़ेगी और मुंह में उसके कालिख लगने वाला है। और एनआईए की 12 टीमें अब कल ही लाके दिल्ली एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट से उसको ले जाके कोर्ट में मेडिकल करा के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। और एनआईए ने 20 दिन की रिमांड मांगी थी, मगर माननीय न्यायालय ने उसको 18 दिन की न्यायिक एनआईए की न्यायिक हिरासत में दिया है। अब 18 दिन में भूचाल आने वाला है। कितने लोगों की कब्रें खुदने वाली है, जो कब्र में चले गए वो भी खोद के निकाले जाएंगे। और ऐसी कूटनीतिक जीत हुई है नरेंद्र मोदी की। जो लोग खुश हो रहे थे कि अमेरिका अब की बात, ट्रंप ने मोदी को बुलाया नहीं, मगर ट्रंप ने कहा कि अब आप इसको लेके जाओ और इसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाओ। अगर ये फांसी के तख्ते पे पहुंचेगा तो हमारे भी 6 व्यक्ति जो हमारे देश के शहीद हुए हैं उनकी भी आत्मा को शांति मिलेगी। ये जो एक तरफ टैरिफ वार का हाहाकार मचा हुआ है कि चीन पे 104% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका का जो कूटनीतिक समझौता है वो काबिले तारीफ है। और आज अमेरिका ने एनआईए की वो तस्वीर साझा की है जो कि आके एयरपोर्ट पे अमेरिकी सैनिक हैंड ओवर कर रहे थे। तो आगे अब आज से उसका ट्रायल शुरू होगा, काउंटडाउन शुरू होगा और कितने चेहरे बेनकाब होंगे। मनमोहन सिंह तो दुनिया में है नहीं,
मगर एंटोनियो माइनो तक इसकी जांच की याद पहुंच सकती है। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।